हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और अभी आप लोग स्वेबी क्लासेस जो ऐप है उस पर खोटा का वीडियो देख रहे हैं। सो हमने छैयर का बोने के लोर हम कैसे जिए ये तीनों कहानी आपको बता दिया था, जिसमें क्या छैयर का एमसीक्यूज भी मैंने दे दिया है, हम कैसे जिए का भी एमसीक्यूज मैंने दे दिया है। आज जो एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं बोने के लोर से, जंगल के आंसू से। ये जो कहानी है इससे क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं हम अभी सब कुछ देखेंगे। मैं जितना क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया हूँ, जो निकाल पाया खुद से, सब कुछ निकाल के आपके लाया हूँ। सो आप एक एक करके देखते हैं, चलिए हम लोग। और उससे पहले जैसे हम हर कहानी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। अच्छा, जो लोग भी कहानी नहीं देखे हो, पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट मत करना, पहले कहानी देख लो और कहानी को एकाग्रचित होकर अच्छे से सुनो, तभी आपको कहानी सुनने में आनंद भी आएगा, प्लस आपको समझ भी आएगा। सो छैयर कहानी संग्रह जो है, छैयर कहानी संग्रह ये चित्रंजन महतो चित्रा जी द्वारा लिखा गया है। ये लेखक है इस कहानी के, और ये जो किताब है, छैयर किताब है, ये कहानी संग्रह मैंने पहले ही आपको बोला है। और इस कहानी संग्रह में टोटल कितनी कहानियाँ? 10 कहानियाँ हैं। सो लेखक के बारे में जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ थोड़ा सा, तो इनका मूल नाम चित्रंजन महतो है, उपनाम चित्रा है, और इनका पूरा साहित्यिक नेम जो है चित्रंजन महतो चित्रा है। इनकी माता का नाम धनिया देवी, पिता का नाम घनेनाथ महतो या धनेनाथ महतो है। ये नॉर्मली जो निवासी है वो लारी, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, वहाँ के है। जिंदगी की टोह आप याद रखना, टोह का मतलब है खोज। जिंदगी की खोज जो है इनका, ये एक्चुअली में पहला खोटा उपन्यास है इनका, नहीं ऐसे भी ये पहला खोटा उपन्यास है, अब इसलिए इसको जरूर याद रखना। अब महाराई क्या है, तो ये लोक कथाओं का एक संकलन है, ठीक है, या प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। महाराई क्या है? लोक कथाओं का एक संकलन है, प्रस्तुतिकरण है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग छैयर किताब है उसमें टोटल कहानियों की संख्या कितनी है? 10 संख्या है। तो इसमें हमने छैयर पढ़ लिया ऑलरेडी, बोने के लोर भी पढ़ लिया है, हम कैसे जिए भी पढ़ लिया है। इसमें से मैंने इसके एमसीक्यूज आपको आज दे दिए हैं, इसके पहले ही दे रखे थे, ये अभी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो शूट होने के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आज ही बुबा एगो कहानी का ये आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये कहानी भी लेके आ रहे हैं आपके लिए, प्लस एमसीक्यूज। आज आपको दोनों ये भी शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो लोग कोर्स को देख रहे हो, जो कॉम्बो में इनरोल किए हो, उसे आप लोग मैं बता दूं कि आपको करंट अफेयर का भी आज एक वीडियो मिलेगा, और हम ट्राई करेंगे बाय इन टुनाइट आपको एक नहीं 2 करंट अफेयर के वीडियो मिले। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हो वो देख लेना, आपको आज एक नहीं 2 करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे। और आज ये आपको बुबा एगो कहानी कही, ये आपको ये मिल जाएगी ये कहानी, और गुरुजी की फिक्र। हम ट्राई करेंगे कि आपको कल सुबह तक, ये शाम तक मैं दे ही दूंगा, कल सुबह तक आपको गुरुजी की फिक्र और 2 करंट अफेयर के वीडियो मिल जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे झारखंड जीके। इसमें मैं हिस्ट्री का करीबन 8-10 लेक्चर आपको देने वाला हूँ। तो जस्ट पेशेंसली आप लोग देखते रहो, हम लोग कोर्स को खत्म करते चलेंगे। तो ये जो कहानी है, ये छैयर किताब, इसमें टोटल कितनी कहानियाँ? 10 कहानियाँ हैं। अभी हम बोने के लोर जो है उसके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसा कि हर कहानी में कुछ मुख्य पात्र होते हैं जिसे कि आपको जान लेना चाहिए। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, यहाँ 2 ही मुख्य पात्र हैं, ठीक है। लेखक ने वन का मानवीकरण किया है। मानवीकरण कहने का मतलब है कि लेखक ने वन को एक मनुष्य के रूप में दिखाया है। जैसे मनुष्य में बोलने की स्पष्टता होती है, मनुष्य अपना दुख, दर्द, प्यार, खुशी सब कुछ जाहिर कर सकता है, एक स्पष्ट रूप में अपने भाव को बता सकता है, ठीक है। मनुष्य चिंतनशील होता है, मननशील होता है, उसका एक समाज होता है। तो उस तरह से लेखक ने पूरे वन को, पूरे जंगल को मानवीकरण के रूप में दर्शाया है, उसे एक मानव का रूप दिया है, जिसे कि बोला गया है वनराज, ठीक है, जिसे कि वनराज बोला गया है, वनराज, ठीक है, या खोटा में बौन राजा, ठीक है, बौन राजा बताया। तो एक पात्र तो आपका ये हो गया। दूसरा पात्र आम जन हो गए कि भाई इसने मानवीकरण का रूप लेके, लेखक ने वन को मानवीकरण का रूप दिया, एक मानव के रूप में प्रस्तुत तो किया, तो ये अपना दुख बोल किसे रहा है? तो आम जन को बोल रहा है, कॉमन पीपल, जो हम लोग को बता रहा है, ठीक है। तो एक पात्र हो गया आपका वन या जंगल,
और दूसरा हो गया इंसान आम जन। ठीक है, तो इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, अब इसको समझ लो। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा कहानी को हल्का सा हम समझ के चलते हैं पहले। ठीक है, तो देखो ये कहानी पर्यावरण प्रकृति पर आधारित है। पहला बात तो ये आप समझ लो कि ये जो कहानी है ये प्रकृति पे आधारित है कि कैसे प्रकृति को क्षति पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है हम लोगों के द्वारा। इस कहानी में जंगल स्वयं अपनी दुख, व्यथा और आपबीती सुना रहा है, ये बात मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये बात वो आम लोगों से कह रहा है, ये बात आप ध्यान रखना कि आखिर वनराज जो है, जंगल का राजा जो है, जिसे लेखक ने एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, वो आखिर अपना दुख बता किसको रहा है, तो आम लोग को बता रहा है, आम जन को बता रहा है, आम जन को बता रहा है। ठीक है, चलो देखो मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही ध्यान में रखो, दैट विल बी इनफ। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें ये बात वो आम लोग से कह रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दोहन पहला, सरकार के गलत कानून और नीतियां दूसरा, आम लोगों की लापरवाही और लोभ के कारण या कहें स्वार्थ वशीभूत प्रकृति का संपूर्ण शोषण, इस सब चीज़ों के बारे में लेखक ने कहानी में लिखकर बताया है कि देखो एक्चुअली में जो वन है, जो वन राजा दुखी है, जो प्रकृति है, उसका दोहन शोषण कैसे हो रहा है, तो किन किन लोगों के द्वारा हो रहा है, तो सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, सरकार के गलत कानून और नीतियाँ इसमें शामिल है, सरकारी अफसर जैसे कि वनपाल, रक्षक, ये सब जो हैं, या फॉरेस्टर जो हैं, जो बड़े अधिकारी है, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। कुछ आम लोगों की लापरवाही और लालच भी है, स्वार्थ भी है, लोभ भी है, वो जंगल की लकड़ियों को काटते हैं जबकि उनकी खुद जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए, ज़्यादा समृद्ध जीवन जीने की लालसा में वो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर कहें तो स्वार्थ वशीभूत प्रकृति का संपूर्ण शोषण कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर लेखक ने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, तो आपको कहानी का भाव समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एमसीक्यूज में आए हुए प्रश्न का उत्तर सही से कर पाएंगे। अच्छा, लास्ट में जो है लिखा, मैं इसको ही पढ़ देता हूं, आप लोग देख लो, उसके बाद हम चलेंगे सीधे एमसीक्यूज में। देखो ये बता क्या रहा है, ये बोल रहा है कि वन को हो रहे हैं नुकसान, प्रकृति को हो रहे हैं नुकसान, जंगली जीवों को हो रहे हैं नुकसान, और भविष्य में आने वाले समय में मानव को होने वाले भावी नुकसान को बड़े ही मानविक रूप से दर्शाया गया है। एक्चुअली कहानी में जंगल को क्या नुकसान पहुंच रहा है, अब जब जंगल को नुकसान पहुंच रहा है तो जंगल में रह रहे जीव जंतु को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो उन लोगों का भी व्यथा दुख, जैसे हाथी के बारे में, बाकी भी शेर, सियार, सांप, बिच्छू, उन सब के बारे में, प्लस अगर जंगल नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इन सब चीज़ों का भी एक मार्मिक चित्रण, मतलब दुख भरा व्यथा जो है बताया है। और न कि सिर्फ वन का, आम लोगों को भी क्या परेशानी झेलनी पड़ती है सरकार के गलत नीतियों के द्वारा, या सरकार के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से आम लोग का भी शोषण करते हैं। जैसे वो जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ के उनकी बहू बेटियों के साथ अनाचार दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसा ऐंठते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर केस लाद कर उन्हें जेल में डाल देते हैं, जिनकी सुनवाई और जमानत भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके ये स्टोरी ऑथर ने लिखा है, लेखक ने लिखा है, और हम इसी स्टोरी का जो एमसीक्यू जिस स्टोरी से बनेंगे उन सबको अभी देखने वाले हैं। तो ये मूल भाव जो था कहानी का यही निकल के आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था छैयर में संगति का प्रभाव में क्या क्या चल रहा था, बेसिक, उसके बाद हमने एमसीक्यू से स्टार्ट किया, तो हमने अभी आपको कहानी का एक मूल भाव दर्शा दिया। अब ये वो शब्द चित्र है जिसे मैंने मोने के लोर में लगाया था, तो अब एक शब्द चित्र को एक बार फिर से देख लो ताकि चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाए, ताकि मैं जब यहाँ प्रश्न लिखूँ तो आपके दिमाग में उसका उत्तर चलना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है। और अभी तो मैं चूँकि 2-3 वीडियो 4 वीडियो में मैं आपको अभी एमसीक्यूज़ का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी हम लोग लाइव सेशन में आएंगे जहाँ मैं प्रश्न दूंगा, आपको वक्त भी दूंगा, और वी विल इंटरेक्ट, हम लोग एक इंटरेक्टिंग सेशन करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो एक बार इस पिक्चर को देख लो, ठीक है, और जो मूल भाव है कहानी का वो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, तब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, और जो लोग भी कोर्स को ज्वाइन किए हो बिल्कुल धैर्य से जैसे जैसे वीडियो आ रहा आप पढ़ते चलो, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो कि कोर्स खत्म नहीं होगा, और सही टाइम पे ख़त्म नहीं होगा, सब कुछ सही टाइम पे ख़त्म होगा। हम यहाँ इसी के लिए
दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपको कोर्सेज को सही टाइम से ख़त्म करा दिया जाए, ताकि आपको टेस्ट सीरीज दिया जाए, आप प्रैक्टिस कर सको और जाके एग्ज़ाम निकाल सको। तो चलो हम चलते हैं, ठीक है। आपको मूल बात समझ में आ गया होगा कि देखो जंगल रो रहा है, इसकी अपनी व्यथा दुखड़ा है, क्योंकि आम लोग और सरकारी अधिकारी जो हैं जंगल को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, प्रकृति का शोषण हो रहा है। यहाँ आपको हाथी दिख रहा होगा, इनका भी घर बार उजाड़ लिया गया है। तो ये जंगल से खाने पीने या फिर इनके रहने का स्थान को छीन लिया गया है, तो गाँव में चले जाते हैं जहाँ लोगों को इनसे भी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर जंगल छोड़ के गाँव में जाएंगे तो गाँव में तो उत्पात मचाएंगे ही। सो इस तरह से सभी दुखी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो जो इसमें पहली कहानी, पहला प्रश्न बनता है कि बोने के लोर कहानी केकर लिखल लागे। बोने के लोर कहानी केकर लिखल लागे, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, विनोद कुमार, पंचम महतो, बी एन औहदार, चितरंजन महतो चित्रा। तो आप सबको पता होगा कि ये जो कहानी है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखी गई है। छैयर कहानी संग्रह में से ये एक कहानी है, दूसरी कहानी है। एक कहानी कहने का मतलब एक ऐसे कहानी है, जबकि ये कहानी संख्या 2 है। तो बोने के लोर कहानी केकर लिखल लागे, तो चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल लागे। अब जो दूसरा प्रश्न है वो हमारे सामने है कि बोने के लोर कौन कहानी किताबें संकलित है। भाई बोने के लोर जो है ये कहानी किस किताब में संकलित है, ठीक है, मतलब कहाँ आपको ये कहानी पढ़ने को मिल जाएगा, किस किताब में। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ सोंद माटी, छैयर, ढरकल लोर और कौनों है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो छैयर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, छैयर होगा। तो पहला का प्रश्न का उत्तर क्या है, डी है। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है, बी है। एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, डी है, और दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। बोने के लोर मैंने हेवे है। अब बोने के लोर का मतलब क्या होता है, देखो बोनेक जो है ना, मतलब बोन मतलब जंगल, तो जंगल के आंसू, इसका मतलब क्या है, जंगल के आंसू, जंगल के आंसू। सो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोने के लोर, बॉन के लोर, जंगल के आंसू। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। बोने के लोर कौन समस्या पर लिखल कहानी लागई, कि ये जो बोने के लोर कहानी लिखा गया चितरंजन महतो चित्रा जी द्वारा, ये आखिर किस समस्या पे लिखा गया। तो आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन देखो ढंग से, फिर हम बात करेंगे। ऑप्शन है शिक्षा की समस्या, पर्यावरण की समस्या, झारखंड की समस्या, लेखक की समस्या। तो ये आखिर किस समस्या पर लिखा गया है। तो जब आप कहानी को पढ़ोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये पर्यावरण की समस्या पे लिखा गया है, कि आखिर आम लोगों के द्वारा या सरकारी अफसर के द्वारा या सरकार के गलत नीतियों के द्वारा भ्रष्ट, मतलब ज़्यादा लोभ के कारण स्वार्थ वशीभूत होकर इन सब लोगों के द्वारा जंगल का या प्रकृति का किस तरह से शोषण या दोहन किया जा रहा है, उस पर बेसिकली लेखक ने लिखा है। तो ये बोने के लोर जो है ये किस समस्या पे, पर्यावरण के समस्या ऊपर लिखल कहानी लागई, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। बौन राजा अपन दुख केकरा सुनवे लागल हथ, कि बौन राजा जो है अपना दुख किसको बता रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टोरी जब स्टार्ट हुआ था कि बौन राजा, लेखक ने जंगल को, वन को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया और वो अपना दुख आम लोगों से बोल रहा है, आम जन से। ऑप्शन में क्या गया था, सरकार के, अफसरगुली के, आमजन के, बौन के। तो बौन राजा अपन दुख आम जन से केकरा सुनवे लागल हथ, तो आम जन के सुनवे लागल हथ। किसे, आम जन को सुनवे लागल है, मतलब कि आम जन को सुनाने लगा है, ठीक है, कहने लगा है। तो 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब छठा देखो, बौन में पैत बछर कहाँ आग लागल रहे हैं, जहां, ये देखो एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये बोल रहा है बौन में पैत बछर, पैत मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक। अब बछर मतलब क्या होता है, साल। तो ये बोल रहा है कि जंगल में हर साल कहाँ आग लगा रहता था, जहां महुआ रहे, जहां महुआ था, केंदुआ रहे, जहां महुआ है, केंदुआ है, बांस रहे, ए और बी दुई हो। या आपको ऑप्शन में दिया है कि क्या जहां महुआ है वहां पे आग लगा रहता था, जहां केंदुआ है वहां, जहां बांस है वहां, की ए और बी दोनों, महुआ और केंदुआ दोनों जहां है वहां। तो सही उत्तर क्या है कि कहानी में भी दिया गया है कि पैंत बछर आग महुआ रहे, केंदुआ रहे, यहां लगा रहता था। तो ये दोनों ऑप्शन जो होगा
तो हम देखेंगे डी जो है, डी बता रहा है, डी जो है जिसमें दोनों ऑप्शन है कि महुआ और केंदुआ जहाँ थे वहीं जंगल में आग लगा रहता था। और ऐसा क्यों रहता था? क्योंकि लोग जो है महुआ चुनने बिछने जब जाते थे तो वहाँ का जो आसपास एरिया था उसको साफ सफाई करते थे, वहाँ काटा वाटा हटाते थे, तब तो अच्छे से चुन पाएंगे। तो इस चक्कर में वो आग वाग लगाते थे जिससे चिंगारी रह जाती होगी, जिससे जंगल में आग पकड़ लेता था। तो 6 का आंसर क्या है? डी, ए और बी दोनों, जहाँ महुआ और केंदुआ रहे वहाँ पे आग लगा रहता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बॉन लोर कहानी, बोनेके लोर कहानी में, बोनेके होगा, बोनेक लोर कहानी में केकर मानवीकरण कराल गेल है, किसका मानवीकरण किया गया है? बोनेके लोर जंगल के आंसू जो कहानी है उसमें किसका मानवीकरण किया गया है? गांव का, बोने के जानवर कर, आमजन कर, बौन कर। गांव का किया गया है कि बोने के जानवर का, जंगल के जानवर का किया गया है, आमजन का, आम लोगों का किया गया है, या जंगल का किया गया है? तो बोनेके लोर कहानी में अभी मैंने आपको बताया कि किसका मानवीकरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, बौनकर, जंगल का। ठीक है, किसका किया गया है? बौनकर, जंगल का मानवीकरण किया गया है। लेखक ने जंगल को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानवीकरण कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव क्या है? मानव श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला श्रेष्ठ जीव जंतुओं में से एक है, जो कि अपने हर चीज में एक स्पष्टता रखता है, अपने दुख को स्पष्ट रूप से बता सकता है, अपनी खुशी को स्पष्ट रूप से जाहिर कर सकता है। तो लेखक ने जंगल को मानवीकरण किया ताकि जंगल अपना दुख स्पष्ट रूप से बता सके कि हाँ उसे किस बात की तकलीफ है, क्या क्या गुजर रहा है उसके साथ में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 7 का डी। अब देखो, ये प्रश्न संख्या 8 होगी, 8 है, बोनेके लोर कहानी में केकर बेथा कथा है। बोनेके लोर कहानी में केकर बेथा कथा है, मतलब दुख दर्द। ठीक है, कि जंगल के आंसू ये जो कहानी है इसमें किसका दुख दर्द बताया गया है? बौन कर, गांवे के लोग कर, बोने के जीव जंतु कर, सभे कर। बताओ किसका दुख बताया गया है? इसका प्रश्न का उत्तर तुम लोग पहले खुद से सोचना और इसके ऑप्शंस को देखो। जंगल के आंसू कहानी में किसका दुख दर्द बताया गया है? किसका? जंगल का बताया गया है? हाँ बताया गया है, जंगल ने खुद अपनी आप बीती बताई, उस पर क्या गुजरा है। गांवे के लोग कर, गांव के लोग का, हाँ गांव के लोग का भी, आमजन भी तो अपना दुख बताते हैं ना कि भाई तुम ही दुखी नहीं हो, दुखी तो हम भी हैं। सरकार से, उनके अफसर से, वो हमें पीटते हैं, हमसे जबरदस्ती पैसा ठगते हैं, हमारे बहू बेटियों को इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो, बौने के जीव जंतु कर, हाँ भाई जंगल कट रहा है तो जंगल के जीव जंतुओं पर भी तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये इसमें सबका, हाथी का दुख बताया गया है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, सभे कर। कि भाई बौने के लोर कहानी में सभे कर बेथा कथा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए 9 पे चलते हैं। बौन राजा के कौन लोकवाइन से चिढ़ है? ये बोल रहा है कि वन के जो राजा हैं उनको किन लोगों से चिढ़ है? किन लोगों से चिढ़ है? ठीक है, तो देखो पहला पूछा है, सभे मानुष से, बेटी छुआ से, जे बाढ़ेला गाछ काइट बेचे हाथ, झगड़ा झंझट करे वाला से। तो इसका देखो सही उत्तर क्या होगा? सी, कि बौन राजा को एक्चुअली चिढ़ किससे है? उन लोगों से जो बढ़ने वाले गाछ को काट कर बेचते हैं और उससे पैसा कमा के अपने घर में ज्यादा लालचपन की वजह से पैसा रखते हैं, तो उनको उससे चिढ़ है कि जो गाछ वृक्ष बढ़ने वाले हैं उनको वो काट लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखो, सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मालामाल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम कर नाटक कर लाए। हिया हमरा माने, देखो ये एक वाक्य उठाया गया है कहानी से, इसमें वन राजा ही बोल रहे हैं कि देखो सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मालामाल हेला, ठीक है, हमरा बचवे खातिर रकम का नाटक कर लाए। मतलब जंगल को बचाने के लिए रकम का नाटक किया जा रहा है। ठीक है, जो फॉरेस्टर मालामाल हो रहा है, जो भी अरबों खरबों का नया नियम कानून बन रहा है जंगल को बचाने के नाम पे, घोटाले हो रहे हैं, पैसा इन लोग कमा रहा है। तो यहाँ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमरा माने, ये जो लिखा है ना कि हमरा बचवे खातिर, तो हमरा माने कौन? सिपाही, आदमी, जन, बौन या सब है? तो बौन, जंगल। हमरा माने कि जंगल हमरा बचावे खातिर रकम का नाटक कर रहा है। तो भाई कौन नाटक कर रहा है? तो भाई सर सिपाही, सरकार नाटक कर रहा है, फॉरेस्टर नाटक कर रहा है, अधिकारी नाटक कर रहे हैं। तो आखिर बचाना किसको था? तो जंगल को। तो जंगल अपने बारे में बता रहा, तो हमरा का मीनिंग क्या होगा? बौन। सही उत्तर क्या होगा? सी। 11 देखो,
बॉन आग कौन लगावे है, भाई जंगल में आग कौन लगाता था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, महुआ बिछोइया लोग चोर सरकार सब है। तो जंगल में आग कौन लगा रहा था, तो भाई जो महुआ चुनने आते थे वो काटा कुचा सब साफ करने के लिए वहाँ पे आग लगाते थे ताकि वो एरिया साफ हो जाए और हमको महुआ चुनने में आसानी हो, तो उन लोग की वजह से ही आग लगता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। सही उत्तर क्या है, ए। अब क्वेश्चन 12 देखो, बोने के बचवे खातिर सरकार की कराल है। बोने के बचवे खातिर सरकार होगा, ये इसको ठीक कर लेना। बोने के बचवे खातिर सरकार की कराल है, वन विभाग बनवले है कि वन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, ठीक है। वन विभाग बनवल है, वन विभाग बनवाया है, वन रक्षक सिपाही बहाल करे है, वन रक्षक सिपाही जो वनपाल होता है उसकी बहाली की है, गाँव के लोग के प्रोत्साहित करे है, गाँव के लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम्हें जंगल बचाना है, सब है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको इसका ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार तो अपने एंड से बहुत सारा काम किया, वन विभाग बनाया, वन रक्षक सिपाही वनपाल बनाया, गांव के लोग को प्रोत्साहित किया, बताया कि प्रकृति कितनी जरूरी होती है हमारे लिए। सो इसका उत्तर क्या होगा, डी सभी। अब ये अलग बात है कि सरकार ने तो ये सब किया है, लेकिन सरकार के जो अफसर है, जो वनपाल है, जो अधिकारी है, सिपाही लोग, इन लोग करप्ट है, इन लोग पैसा के लिए घोटाला कर देते हैं और सरकारी जो नीतियाँ उसको सही से लागू नहीं करते हैं और जंगल नहीं बच पा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सब है। 13 देखो, पर्यावरण समस्या हकई। पर्यावरण ये किस तरह की समस्या है, तो पर्यावरण समस्या किस टाइप की समस्या है भाई, तो ये प्राकृतिक समस्या है, आपको इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ, प्रकृति से। ना ही ये राजनीतिक समस्या है, ना ही आर्थिक समस्या और ना ही सांस्कृतिक समस्या है। ये किस टाइप की समस्या है, तो प्राकृतिक समस्या है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ओखिन कौन पुरुष ला गई। देखो ये ग्रामर का प्रश्न है, कहीं मुझे मिला था तो मैंने लिया है। ओखिन कौन पुरुष लागे, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब आप पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जैसे नहीं होता आई वी आई फर्स्ट पर्सन हुआ, उस तरह से ओखिन। तो आपको यहाँ देखना क्या है कि ओखिन का मतलब क्या है, तो वो सब, वो लोग, तो ये सब कौन सा पर्सन में जाता है, थर्ड पर्सन में जाता है। तो थर्ड पर्सन को खोटा में ऐन पुरुष बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन हो गया मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन हो गया आपका ऐन पुरुष, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन हुआ आपका, कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, जिसे क्या बोलते हो, खोटा में से क्या बोलते हैं, ऐन पुरुष, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, बहुवचन है, इस कारण से ओखिन कौन पुरुष लागी, ग्रामर का प्रश्न है, तो ये ऐन पुरुष होगा, इसका सी उत्तर होगा, ठीक है। ये वैसे भी जब ग्रामर पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये प्रश्न ऐसे ही आया तो मैंने आपको दे दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोने के हाथी गाँवे की ले ढुकहत, कि भाई जंगल के हाथी गांव में किस लिए घुसते थे, बताओ, जंगल के हाथी गांव में किस लिए घुसते थे। बौन उजड़ल से, गाँवे खाए के मिलल से, बौने पिए के नाय मिलल से, कौन होना है भाई। क्या जंगल के उजड़ने से कि गाँव में खाना मिलता था, कि जंगल में पीने को नहीं मिलता था पानी, और कौन होना है, या कोई नहीं। सिंपल सा बात है, जंगल के जो हाथी है गाँव के कीले ढुकलत, क्योंकि बौन उजड़ल से, बौन को इन लोग उजाड़ रहा था, जंगल को बर्बाद कर रहा था, तो उनका रहने का घर ही छीन रहा था, तो क्या करेंगे, वो तो जाएंगे ना। अब रहने का घर छीन रहा था तो उनको खाने पीने का भी छीन रहा था। तो बेसिकली जिसका सही उत्तर है वो ये है कि जंगल के उजड़ जाने से, ठीक है, हाथी जो है जंगल से बाहर निकले, उनका घर नष्ट हो रहा था, तो वो गाँव में ढुक जाते थे। अब क्वेश्चन 16 देखो, बौन के बर्बाद कौन कई रहल है, कि भाई जंगल को कौन बर्बाद कर रहा है। अब देखो ऑप्शन देखो क्या क्या है, गांव के लोग, गाँवे लोग, बोने के जानवर, जंगल के जानवर, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर, और शहरी के लोग। कि भाई जंगल को कौन बर्बाद कर रहा था, गांव वाले बर्बाद कर रहे थे क्या, कि जंगल के जानवर बर्बाद कर रहे थे, कि शहर के लोग बर्बाद कर रहे थे, या भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, कि जंगल को एक्चुअली बर्बाद कौन कर रहे थे, ठीक है, तो भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। 17 देखो, के बड़ी चालाक लग गई। आपको ऑप्शन दिया कि चारों में कौन ज्यादा चालाक है, ठीक है, शेर चालाक है, सियार चालाक है, कि मनुष्य चालाक है, कि हाथी चालाक है। तो देखो स्टोरी में बताया गया कि मनुष्य अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है, वो तरह तरह के जीव जंतुओं को पालता है, पोसता है, ठीक है, और वो अपने आप को सबसे ज्यादा तेज, श्रेष्ठ समझता है, चालाक समझता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। 18 देखो, केकर समाज मानुष लखे चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण है,
ये आपसे बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका समाज है जो मनुष्य के जैसा ही है, जो चिंतनशील करता है, चिंतनशील है, जिसका समाज चिंतनशील है, मतलब चिंता भी करता है, मननशील है, भावपूर्ण है, भाषापूर्ण है। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है ना जो एक बार चीज़ों को देख लेता है, उसको याद रखता है। अगर आप रो रहे हो तो हाथी आपके दुख को समझ लेगा, अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो वो भी आपके दुख को समझ लेगा, आपके साथ रोएगा। इस पे एक पिक्चर ही बना, हाथी मेरे साथी। आई होप आप लोगों ने सबने देखा होगा, राजेश खन्ना का। और एक पिक्चर भी कुछ दिन पहले आया तमिल में, आई डोंट नो तेलुगु या तमिल, जिसमें कि भल्लाल देव ने ही एक्टिंग करी है। सो यू कैन वॉच कि भाई हाथियों में उनके घर को जब स्थापित किया जाता है, जंगल को उजाड़ा जाता है तो कितना दुख होता है, उस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली मनुष्य के जैसा, मानुष लखे मतलब मनुष्य के जैसा किसका समाज होता है? तो हाथियों का समाज होता है, ठीक है, जो कि चिंतनशील होता है, मननशील होता है, भावपूर्ण होता है, भाषापूर्ण होता है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? बी। अब देखो, बॉन के छोट मोट रखवाला लागई, कि भाई जंगल का ऐसे तो बहुत लोग रखवाला बनते हैं या करते हैं रखवाली, लेकिन छोटा मोटा रखवाला कौन है? कहानी में किसे बताया गया? तो देखो सांप और बिच्छू दोनों को बोला गया है कि सांप और बिच्छू बॉन रे छोट मोट रखवाला लागई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, सांप और बिच्छू, ठीक है। अब क्वेश्चन 20 देखो, के हिंदे हुंदे कूदी भूलहत, भाई कौन इधर उधर कूदता था, दौड़ता था, भागता था? बताओ। हिंदे हुंदे इधर उधर कूदी भूलहत मतलब दौड़ता था, भागता था, तो भाई हाथी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, हाथी जो है इधर उधर जंगल में कूदता भागता था। 21 देखो, आदमी जन की लेल आग लगाई दे हलती, कि भाई आदमी लोग किस लिए आग लगाता था? अभी मैंने आपको बताया था कि जब वो लोग महुआ चुनने आते थे, वो एरिया में कांटा घुसा रहता था, उसको साफ करने के लिए आग लगाते थे। तो एक्चुअली क्या इसका उत्तर होगा कि महुआ बिछे खातिर कांटा घुसा साफ करे ले आदमी जन आग लगाई दे हलती, कि महुआ बिछे खातिर कांटा घुसा साफ करेगे हल्दी, कांटा घुसा साफ करे ले आदमी जन आग लगाई दे हलती, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब 22 देखो, कखन बांस काट ले बौन राजा के दुख ना है वह, कि कब जब मान लो बांस लकड़ी जब किस समय लोग काटते थे तो वन राजा को तकलीफ नहीं होता था। ये बोल क्या रहा है कि जंगल में कब लकड़ी बांस काट जब लोग काटते थे तब भी वन राजा को दुख नहीं होता था, वैसा कब होता था? तो इसमें से ऑप्शन देखो, जखन आदमी जन अपन सुविस्ता ले काटे, जखन आदमी जन अपन जीविका ले काटे, जखन धारक चूल्हा धरवई लेल काटे, इस सभी। तो देखो इसका जो ऑप्शन है ना उसमें सभी, ये जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्यों है देखो मैं बताता हूँ, पहले उत्तर आप जान लो, इसका डी। देखो वन राजा का बोलना था कि अगर तुम अपने सुविस्ता के लिए काटते हो तो ठीक है, मतलब तुम्हारी ज़रूरत है तो ठीक है। दूसरा है कि अगर अपनी जीविका चलाने के लिए काटते हो, मतलब तुम्हें रोजी रोटी नहीं है, तुम खा नहीं सकते हो, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जीविका पूरी करने के लिए काटते हो, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा भाई, तुम गरीब हो तो किस पे जलाओगे? लकड़ी पे ही जलाओगे, कुछ खरीद नहीं सकते हो, कोयला से थोड़ा ना फ्री मिलता है, उसको भी खरीदना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आदमी अपना बेसिक नीड, इस तीनों का मीनिंग है कि अगर आदमी अपना बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए अगर जंगल काट रहा है तो उनको तकलीफ नहीं था, ठीक है। तो उन सब से उनको दुख नहीं होता है। दुख इन्हें कब होता है? दुख इन्हें तब हो रहा था जब बढ़ने वाले गाछ को तुम काट ले रहे थे, उसे बेच के तुम पैसा कमा के बड़ा बड़ा मकान बना रहे थे, मतलब स्वार्थ से बसीभूत होके अधिक लालच में जब तुम जंगल को काट रहे हो तो उनसे उनको दुख था। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, घर में चूल्हा धराने के लिए काट रहे हो तो उनको तकलीफ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन 23 देखो, बौने के लोर में पात्र है। पात्र मतलब क्या होता है? पात्र मतलब पात्र, हिंदी में क्या होता है? पात्र। कैरेक्टर, जिसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हो? कैरेक्टर बोलते हो, कैरेक्टर, ठीक है। तो बौने के लोर में, जंगल के आंसू में इसमें से कौन कौन पात्र है बताओ? बौन राजा, सरकारी अफसर अधिकारी, आम लोग जन, ए और सी। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं। मुख्य क्या? दो ही पात्र हैं। एक तो जंगल जिसका मानवीकरण करके लेखक ने प्रस्तुत किया है मनुष्य के रूप में, तो एक तो बौन राजा या जंगल के राजा, और दूसरा आमजन। तो याद रखना सरकारी अफसर अधिकारी का जिक्र जरूर है लेकिन वो पात्र नहीं है, वो कहानी का बस एक हिस्सा बने हुए हैं। कहानी में कुछ जो चीज़ें हैं उनके बीच का वो पार्ट है, लेकिन मुख्य पात्र जो है या पात्र जो है कहानी में दो ही है। बौन राजा अपना दुख बता रहा है, आम लोग उस दुख को सुन रहे हैं, आम लोग भी अपना दुख बता रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी।
अब 24 देखो, तोहे जितना दुख है वो कर ले हमीन कम दुखी नहीं की, ईटा के केकरा कह ले कि भाई ऐसा किसने कहा कि तुम जितना दुखी हो उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं है। तो ये बात किसने कहा, तो देखो ये बात आम जन ने बनराज से कहा। बी, जब वन राजा, जंगल के राजा अपना दुख बताते हैं उनको कि भाई तुम लोग काट रहे हो, आग लग जा रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, जंगल नष्ट कर रहे हो, हाथियों की तकलीफ है, छोटे छोटे जीव जंतु मर रहे हैं, जब वो अपना दुखड़ा बताने लगते हैं तो आम जन को ही बोलते हैं। मैंने बोला कि दो ही मुख्य पात्र है, वन राजा और आम जन। तो आम लोग, ये देखो आम लोग या आम जन, कॉमन आदमी, तो आम जन बोलता है कि तुम जितना दुखी हो उससे कम दुखी हम भी नहीं है। तो ये आम जन वन राजा से कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये आम लोगों ने जंगल के राजा को दिया था, ठीक है। अब 25 देखो, बिछेक मने खेवे है। अब देखो बिछना जो है, बिछेक मतलब बिछना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या माने हैं, ठीक है। तो इसका माने क्या है, बिच्छू सांप साफ करना है, चुनना, तो कुछ चुनना। महुआ बिछेक, महुआ को क्या करते हैं, चुनते हैं ना, महुआ का जो फल होता है पेड़ से पक के गिर जाता है तो उसे क्या करते हैं, हम पिक करते हैं, चुनते हैं। तो बिछेक मतलब चुनना, ठीक है, महुआ बिछेक, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब 26 देखो, के मन मसुआई मन मारकर रही जोहेला, ठीक है। कौन मन मसुआई मतलब मन मारकर, कौन मन मारकर रह जाता था, आमजन, ये आगजन नहीं होगा, आमजन होगा, लिखने में गलती हुआ। सरकार, आमजन और सरकार और वन राजा। तो देखो आपने जब स्टोरी मेरी सुनी होगी, जब मैं बता रहा था उसमें मैंने बोला था कि एक्चुअली क्या होता है कि आम लोग की जो बहू बेटियां हैं वो जब जंगल जाती हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कौन, सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर सर सिपाहिया जो वनपाल हैं, जो जंगल के रक्षक है, इन लोग उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। अगर वैसा ना हुआ, वो झुंड में गए, अकेले मिले तो इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, झुंड में गए तो उनको दबाव बना के उनसे पैसा वैसा हटने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कौन देखता है, तो जंगल का राजा मतलब जंगल देखता है, ठीक है। तो वन राजा देखते हैं लेकिन वो मन मार कर रह जाते हैं। तो ये बात आखिर कौन है जो मन मार कर रह जा रहा है, तो जंगल, वन राजा सब कुछ देखते हैं। वो बताते हैं जब आमजन लोग अपनी समस्या बताते हैं उनको कि भाई तुम ही दुखी नहीं हो, दुखी हम लोग भी हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा होता है, हमें मारा पीटा जाता है, झूठा केस लाद दिया जाता है, हमें जेल में डाल दिया जाता है, जमानत भी नहीं होता, हम लोग पड़े रहते हैं। तो जंगल के राजा बोलते हैं कि हाँ हम सब देखते हैं, लेकिन मन मार कर रह जाते हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है, डी है। देखो मैं साथ साथ आपको कहानी नरेट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ना चीज़ें फ्रेम हो जाए। 27 देखो, केकर लोर के केहू ना देखे हेला बुझे हेला। भाई किसके आंसू को कोई नहीं देखता था ना समझता था, वन राजा के, आम जन के, वन राजा और आम जन के केकरो ना। तो देखो सी, ना तो जंगल के राजा के आंसू कोई देखता और समझता था, नहीं आम लोगों के। आम लोग जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका भी आंसू कौन देखने वाला था। उनको तो अधिकारी सिपाही लोग पीट पाट के ले आते थे, पैसा लेते थे, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो उनके आंसू को भी कोई नहीं देखने वाला था। तो वन राजा और आम जन के दोनों के आंसू कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कहानी के अनुसार या आधारे के जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए की इज्जत लूटे की कोशिश कर रहा थी। बताओ कौन, कि भाई ये जो कहानी आपने पढ़ा इसके अनुसार कौन है जो जवान बहू बेटियां थी उनको डरा धमका कर उनका इज्जत लूटने की कोशिश करता था। तो सरकार का बेईमान नौकर चाकर, सरकार क्यों ना है, ए और बी। तो देखो इसका सही उत्तर सिर्फ ए होगा। क्यों, तो सरकार के बेईमान नौकर चाकर जो वनपाल होते हैं, जो सर सिपाही जो जंगल की रक्षा में रहते हैं, उन लोग ही ऐसा काम करता था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, सरकार नहीं होगा, ठीक ना, सिर्फ ए होगा, ध्यान रखना। 29 देखो, के केकरा कहलाई। ये जो वाक्य आपको अभी बोलने जा रहे हैं वो किसने किससे कहा, ठीक है, किसने किससे कहा। हम इनकर केस कहियो खत्म नहीं हुए है, हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोइयो नहीं जाए, हम इनकर जिंदगी का तोहे नहीं देखा है। ये देखो ये बात बोल रहा है कि कौन, ये किसको बोलता है, तो देखो आम जन जो था ना वो बोलता है वनराज को, जंगल के राजा को, कि भाई हम इनका केस कहियो खत्म नहीं हुए। कि भाई जबरदस्ती हम लोग जब जंगल में जाते हैं तो ये जो जंगल के सिपाही है, जो रक्षक लोग हैं, सरकार के नौकर अधिकारी लोग हैं, इन लोग हम लोग पे अगर हम लोग पैसा वैसा ना दे तो मार पीट के हम लोग पे केस ला देते हैं झूठा, और हम लोग का केस कभी खत्म नहीं होता। वही बोल रहा है कि हम इनका केस कहियो खत्म नहीं हुए है, कि हम लोग का केस कभी खत्म नहीं होता, हम इनको छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जाए, कि हम लोग का छुड़ाने जमानत लेने कोई नहीं जाता है, हम इनका जिंदगी का तो है नहीं दिखा है, कि क्या हमारी जिंदगी तुमको नहीं दिखती है,
ऐसा जब वनराज ने अपना दुख बताया तो आम लोगों ने भी अपना दुख जाहिर किया कि नहीं हमारे साथ ऐसा होता है। तो भाई ये किसने किससे कहा? तो आम जन ने वनराज से कहा। किसने किससे कहा? तो आम जन ने वनराज से कहा। और यहाँ भी आपको जो बताया था मैंने, एक और प्रश्न था ना कि तुम्हें जितना दुख है, ठीक है, उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं है। तो ये आम जन ने वनराज से ये भी कहा था, ठीक है, ये याद रखना। तो कहानी में ऐसे ऐसे वाक्य उठ जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं कहानी बता रहा हूँ ना तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक इस तरह से कहानी बताई जाए कि आपको एक इंटरेस्ट रहे कहानी में, आपको याद रहे, कोई शब्द चित्र से याद रह जाए या मेरे बोलने के माध्यम से याद रह जाए। सो कहानी जब भी सुनो ना बड़ा स्थिर होकर आप ध्यान से सुनो। खोटा में छोटे मोटे प्रश्न आपको कहीं से उठा लिए जाएंगे। देखो एक प्रश्न बन गया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, बौने के लोर रचोइया के नाम की है? ये तो वही पूछ लिया कि भाई जंगल के आंसू के लेखक कौन है? भाई चितरंजन महतो चित्रा, सी, ठीक है। जंगल के आंसू किसने लिखा? चितरंजन महतो चित्रा। 31 देखो, आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे। यहाँ श्रेष्ठ माने है आदमी भगवान का सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो भाई कहानी में जो श्रेष्ठ बताया गया है, तो कहानी में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, क्या क्या शब्द के द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है? तो वो बुद्धिमान है, चालाक है, ऊंच बड़, इस अभिन। तो इस अभिन ये सब शब्दों के द्वारा मनुष्य को बताया गया है कि वो श्रेष्ठ है। कहानी में इन सब शब्दों के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य जो है भगवान का श्रेष्ठ रचना है। क्वेश्चन 32 देखो, के अपन स्वार्थ के लेल सबे रकम के जीव के पालो पोसो और खिलाने पिलावे है। खिलावे पियावे है, वह होगा खिलावे पियावे है। हथ, के अपन स्वार्थ के लेल सबे रकम के जीव के पालो पोसो और खिलावे पिलावे हत। कौन अपने स्वार्थ के लिए सभी जीवों को, ठीक है, उड़ने वाला, चलने वाला, बोलने वाला, रेंगने वाला, सब जीवों को पोसता पालता है? तो भाई मनुष्य है जिसने सब जीवों पे कंट्रोल कर रखा है। कोई लोग सांप भी पालते हैं, कोई शेर पालता है, कोई बिच्छू रखता है, तरह तरह के किसी भी तरह के जानवर को, जीव जंतु को उन्होंने नहीं छोड़ा है। अपने स्वार्थ के लिए जितने भी जीव जंतु को, मनुष्य पृथ्वी पर हर चीज़ों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। अब दैट इज़ ए हार्ड फैक्ट एंड ट्रुथ, आप सबको पता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बौन बचवे ले और नावा नावा बौन लगवे खातिर कते कते की योजना बने हत। मंत्री, अधिकारी, सिपाही सब। देखो ये बता रहे कि वन को बचाने के लिए और नया नया वन लगाने के लिए, भाई हम नया जंगल बनाते हैं यहाँ पे, वहाँ मान लो पर्यावरण की समस्या ज़्यादा है, तो कितना कितना की योजना बनता था। कहानी में कितना कितना की योजना बताया गया? तो अरबों खरबों के। कितना की योजना बताया गया? अरबों खरबों की योजना बनाता था कौन? सरकार के बड़े अधिकारी, सरकार लोग, मंत्री लोग अरबों खरबों की योजना बनाता है और सब पैसा डकार जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पानी के दिने बौन राजा, बौन होगा, पानी के दिने बौन राजा केकर संगे नाचे गावे हेला। कि वर्षा के दिन में बौन राजा किसके साथ नाचता गाता था? तो भाई मोर के संग। आपने सब में सुना होगा कि बारिश में मोर नाचता है, ठीक है, अपने पूरे पंख को खोल कर मोर नाचता है। तो भाई बारिश के दिन में बौन राजा किसके संग? तो मोर के संग, ठीक है। चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। 35 देखो, बौन राजा के सबले बेसी शुभचिंतक है। बौन राजा के सबसे बेसी आज कुछ ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बौन राजा के सबले बेसी शुभचिंतक है कि भाई ये बोल रहा है कि जंगल के राजा का सबसे अधिक शुभचिंतक कौन करता है, या शुभचिंतक कौन है? बौन जंगल का सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है, या जंगल के राजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? तो भाई हाथी, सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, सियार, मोर। तो हाथी सबसे बड़ा शुभचिंतक जंगल के राजा कौन है? तो हाथी। कहानी में बताया गया, मैंने आप लोग को बोला भी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, केकर दुख बौन राजा से बेसी है। किसका दुख? अब देखो एक चीज तो बताया कि जंगल के राजा को तो दुख है, पूरे जंगल कट रहा है तो जंगल के राजा को तो दुख है, लेकिन जंगल के राजा से भी अधिक दुख केकर दुख बौन राजा रे बेसिए है। किसका दुख जंगल के राजा से ज्यादा ही है? बेसिए मतलब अधिक, ज्यादा, ठीक है। तो भाई जवान बेटी छुआ के, पंडकी गुड़ी के, हाथी के, नाना रकम के पंछी के। तो हाथी के ये बोलता है कि हमसे ज्यादा दुख तो हाथी लोग का, जिसका घर ही तुम लोगों ने उजाड़ दिया है। तो बौन राजा से अधिक दुख किसका है? तो हाथी के, हाथी लोग का। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। अच्छा, इसका जब आपको पीडीएफ दिया जाए क्वेश्चन का ना, तो लास्ट में एक सेक्शन रहेगा जिसमें हर किसी का उत्तर लिखा हुआ रहेगा। A B C, 1 का आंसर इतना है, 2 का B है, 3 का C, इस तरह करके दिया हुआ रहेगा। सो डोंट वरी, आपको कोचिंग मिलेगा।
अच्छा, क्वेश्चन 37 देखो, जेकर सवेले आगू पूजा कराए है ओकर घर उजड़वाए तो के भोगते के, ई बात के केकरा लेल कहल। ये देखो ये बोल रहा है कि जेकर सवेले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजड़वाए तो के भोगते, भोगते ही नहीं होगा, भोगते ही होगा, तो के भोगते, ई बात के केकरा लेल कहल है। ये बात किसके लिए कहा गया है कि जिसको सबसे आगे पूजा किया जाता है, अगर तुमने उसी का घर उजाड़ दिया तो भोगेगा कौन, मतलब उसका प्रायश्चित कौन करेगा, उस जो तुमने कर्म किया उसकी सजा किसको मिलेगी भाई, कौन भोगेगा। भोगना मतलब होता है एक तरह का सजा काटना, ठीक है। तो ये बात किसके लिए कहा गया है, कहानी में ये बात किसके लिए कहा गया है कि जिसका सबसे आगे पूजा होता है। तो ये बात देखो, बन राजा हाथी के लिए, मतलब हाथी के लिए, किसके लिए, तो ये जंगल का राजा हाथी के लिए बोलते हैं कि भाई उन लोग का गजमुख है। और देवताओं में सबसे पहली पूजा किसकी होती है, ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो लोग सब किसी पूजा को स्टार्ट करने से पहले अगर गणेश भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते तो उनकी पूरी पूजा जो होती है बेकार होती है। इसलिए आप देखना कहीं भी सबसे पहला जो प्रथम पूजा होता है गणेश भगवान का होता है। इसलिए कहा भी गया है, गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चारु और भक्षणम उमा सुत शोक विनाश कारक नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम। तो गजमुख है हाथी का, उनका मुंह, उनका जो मुख है, मुखड़ा है वो हाथी का है। तो इसीलिए जिसको जेकर सौबेले आगे आगू पूजा करा है, जिसका सबसे आगे पूजा होता है, तो बनराज ने ऐसा हाथियों के लिए कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बन नहीं रहले आदमी केकर बिनु तरसता। अगर जंगल नहीं रहेगा तो आदमी किस चीज के लिए तरसेगा, बन नहीं रहले, जंगल नहीं रहने से आदमी किसके लिए, केकर बिनु तरसता, क्या नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो क्या चीज नहीं रहेगा इसके वजह से इंसान तरसेगा। तो इसका सही उत्तर है डी, शुद्ध हवा और पानी। शुद्ध हवा और पानी नहीं मिलेगा जिसके लिए मनुष्य तरसेगा। तो 38 का आंसर क्या है, डी। 39 देखो, की बाढ़ले मानुष के बन राजा के गोड़ तर गिरे पड़ता है। ये बोल रहा है कि क्या बढ़ जाने से, की बाढ़ले मनुष्य के बन राजा के गोड़ तरे गिरे पड़ता ही। तो भाई क्या बढ़ जाने से, तो कहानी में देखो बताया गया, वैसे तो जंगल नहीं रहने से बहुत सारी चीज़ों, मतलब एक नेचर अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें को ना बता के कहानी में बताया गया नाइट्रोजन और CO2 कि अगर जंगल नहीं रहने से क्या बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन और CO2 बढ़ जाएगा। अब इसके बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि मनुष्य को फाइनली जंगल के शरण में जाना होगा, ठीक है। ये जो गोड़ तरे गिरने का मीनिंग है ना कि भाई मनुष्य को फिर से जंगल के शरण में जाना होगा, ठीक है, तभी उसकी जान बचेगी। तो उसका सही उत्तर क्या है, कहानी में नाइट्रोजन और CO2 के बारे में बताया कि बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, बौने के लोर कहानी मूल भाव की है कि भाई ये जो जंगल की कहानी आप पढ़ रहे हो इसका मूल भाव क्या है। मैंने आपको बताया था कि देखो कहानी लिखने का में लेखक का मेन भाव क्या रहा है और क्यों ऐसा लिखा होगा, क्योंकि देखो वो बौन बचवे के, इसका मूल भाव क्या रहा होगा, जंगल को बचाना चाहता होगा लेखक, अवैध कटाई रोके, अवैध कटाई जो जंगल में हो रहा है उसको भी रोकना चाहता होगा। अब पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण की सुरक्षा भी करना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो, तो ये तीनों होगा कि लेखक ने अगर इस तरह की कहानी आपको दी है, बोने के लोर जंगल के आंसू, तो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि लेखक कहीं ना कहीं चाहता है कि जंगल में जो अवैध कटाई हो वो रुके, पर्यावरण की समस्या दूर हो, ठीक है, और जंगल बचे, पर्यावरण की सुरक्षा हो, क्योंकि नहीं होगा तो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, नेचर में, प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी, ई सभी। 41 देखो, बोने के लोर में पैत बछर कहाँ आग लागल रहे। भाई ये बोला जंगल के आंसू में हर समय, हर साल पैत बछर, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है ना, पैत बछर मतलब प्रत्येक साल कहाँ आग लगता था, तो महुआ केंदुआ जहाँ था, इसका ये शायद रिपीट हो गया है। इसका उत्तर क्या है, डी ही होगा, महुआ और केंदुआ जहाँ था वहाँ हर साल आग लग जाता था। अब बिछे के अर्थ किए हुए है, बिछे के अर्थ, महुआ बिछे, तो बिछने का अर्थ क्या होता है, चुनना। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, चुनना जो है। बिछे का अर्थ मतलब क्या है, बिछना। कुछ को महुआ का फल जो होता है वो गिरता है पेड़ से, तो नीचे पक जाने के बाद गिर जाता है, तो उसको लोग चुनते हैं, पिक करते हैं। तो बिछना मतलब क्या होता है, चुनना। तो सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हल्का ठंड खातिर खोटा के शब्द है। हल्का ठंड, तो हल्का ठंड के लिए खोटा में क्या शब्द है, तो इसके लिए देखो दो शब्द है। एक तो महुजाड़ है, जैसे कहानी में बताया गया कि महुजाड़ा रहे, हल्का ठंड था। अब कम सिलोही, ये दोनों शब्द जो है, ये दोनों का मीनिंग है, देखना कहीं एक मत मार के आ जाना। कम सिलोही मतलब कम ठंड,
तो हल्का ठंड, कम सिलोही या महुजाड़ा, ये दोनों जो शब्द है ए बी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, ए बी दोनों। हल्का ठंड कोटा में दो शब्द के द्वारा बताया जाता है, सिलोही ठंड, कम सिलोही मतलब कम ठंडा, महुजाड़ा मतलब कम ठंडा या हल्का ठंडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब 44 देखो, बौन राजा मने मने सोचल, ब्लैंक दिया हुआ, बड़ा चालाक है। बौन राजा मने मने सोचल, बड़ा चालाक है वह। है नहीं होगा। बौन राजा मने मने सोचल, बड़ा चालाक है। कौन, किसके बारे में जंगल के राजा ने सोचा है कि ये अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, चालाक है? सियार, कौआ, हाथी या मानुष? तो देखो मनुष्य। बौन राजा मने मने सोचा कि मनुष्य जो है अपने आप को बहुत चालाक समझता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। बौन राजा मने मने सोचल कि मनुष्य बड़ा चालाक है, मनुष्य बहुत चालाक है, ठीक है। ये सब तरह जीव जंतुओं को पालता है, सबको अपने स्वार्थ के लिए यूज करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि बौन राजा मन में क्या सोचे, कौन चालाक है, तो मनुष्य चालाक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। सो गाइस, ये रहा आपका बोनिकलोर का जितना भी मल्टीपल जो क्वेश्चन मैं निकाल सकता था, जहाँ से भी मैं इकट्ठा कर सकता था, मैंने आपको सब दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कहानी पढ़ने के बाद जब आप इसे लगाओगे तो आपने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सही लगाया होगा। सो चलिए अब हम नेक्स्ट जो कहानी आपके लेके आने वाले, क्योंकि मैंने 3 कहानियाँ पढ़ाई थी, आपका छैयर, बोनिकलोर, हम कैसे जेब, ये तीनों का MCQs कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको तीनों मिल जाने वाले हैं। तो अब बचा नेक्स्ट कहानी हम देखने वाले हैं, वो आपका गुरुजी को फिक्र, बुबा को कहानी कही दे। ये दोनों कहानी को अब हम नेक्स्ट आपको जो लेक्चर मिलेगा तो इसी का मिलेगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा पेशेंसली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि मैंने 25 से ही क्लास स्टार्ट किया, अभी फॉर्म का डेट भी नहीं आया है। आप बस इतनी बात पे ध्यान रखो कि 2.5 से 3 महीने में हम कोर्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप शांति से जैसे जैसे लेक्चर आते आएंगे, चाहे वो जिस भी कोर्स में आप इनरोल किए हो, कॉम्बो में हो, सिर्फ खोटा में हो, मैथ्स में हो, एक एक करके वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। कभी आपको खोटा में, कभी करंट अफेयर में। आप देखो शांति से, और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में इंटरेक्ट भी करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप पेशेंसली सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे।